बाहर निकाल लाओ, बाहर लाके कपड़ा निकलवा दिया और भीतर लुटा दियो। कच्छा नंगा करके मारा है। मेरे को इसने मारा, मेरे यहाँ पटक कर मारा मेरे को। मेरे कोई मुकदमा नहीं है, मेरे कोई मुकदमा नहीं है। ये देखो क्या हो रहा है, देखो ये क्या मारा है इन्होंने। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, किसी की नहीं मानता ये। मारपीट करता है कि मेरे को सुधारने आए हुए हैं। ये तो बड़ी जाति सूचक इतनी बड़ी अरे वो अन्याय करता है, डर पैदा करता है, भय पैदा करता है, फिर पैसे हटता है, लूटता है, मंडी चलाता है, यहाँ डकैती करता है वो थानेदार यहाँ पे, और वो किसी की नहीं मानता। उच्च अधिकारियों को समझता है कि मेरी जेब में बैठे हैं वो। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। उठा के लाके बाद रास्ता मारता है मेरे को यूं। फिर यानी थाना मारो में यानी पठान सु अच्छा इतना मारो यानी। फिर मेरा घर वाला है, 2 लाख रुपए की डिमांड करी यानी। अच्छा मारपीट के? हाँ, जब 2 लाख रुपए आ दिया तो हवालात बंद कर दियो। अब सच बोला मुल्ला छोड़ूंगा ना, पाकिस्तान भेज दूंगा तुमने। यहाँ मेरे पटा दिया, बातें लठ भी दिया बेचे यहीं के कूदान में कहते बुरी तरह मारा है। बुरी तरह मारा। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नंगा करके और फिर टूटी हुई है, नंगा करके मारा है थाने में, जबकि कोई एफआईआर में नाम नहीं है। एक मामला हो तो पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। SHO को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। मेवात इलाके के तिजारा विधानसभा के एक थाना है शेखपुर थाना, और शेखपुर थाने के जो SHO हैं, जो यहाँ पर कार्यरत जितने भी जवान हैं, उनके खिलाफ लगातार इलाके के लोग नारेबाजी कर रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और साथ ही ये कह रहे हैं कि जो थाने के SHO हैं, जो उनकी तानाशाही है, उनकी तानाशाही को इलाके के लोग सहन नहीं करेंगे। इस दौरान तिजारा से इमरान खान भी मौजूद हैं, सदर साहब शेर मोहम्मद मौजूद हैं, इसके अलावा कासिम मेवाती जो कि समाज के हर मुद्दे पर बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। वहीं आप देखेंगे पीछे डीएसपी साहब हैं, डीएसपी साहब से लगातार मुलाकातें की जा रही हैं, उनको बताया जा रहा है कि आपके इलाके के जो SHO हैं वो किस तरीके से तानाशाही कर रहे हैं, ये इलाके के लोगों का कहना है। हालांकि यहाँ पर एक बुजुर्ग है जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि उनका वीडियो रोते हुए वायरल हो रहा है, और उनका मानना ये है कि जो थाने के SHO हैं उन्होंने बिना वजह मुझे मारा है और बड़ी बेरहमी के साथ मारा है। इसी को लेकर के जो यहाँ के राजनीतिक लोग हैं, जो यहाँ के समाज सेवी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आज थाने का घेराव कर रहे हैं। सारे के सारे लोग थाने के बाहर हैं। हालांकि यहाँ पर SHO फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन जो डीएसपी साहब हैं वो मौके पर इलाके के लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि SHO के खिलाफ अगर कोई शिकायत दी जाती है तो उसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ वो सारे लोग मौजूद हैं जिनके साथ में मार पिटाई की गई। कहाँ है वो लोग? कहाँ आओ बाबा, इधर आओ, इधर आओ। ये बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाबा क्या नाम है? रुद्दार है, उर्फ कालू है। रुद्दार, कौन सा गांव है आपका? पिपलाना। आपका वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, क्यों मारा है आपको SHO ने? नहीं मारो, बिना बात पकड़ लो, तिजारा से ही आके मारो। कैसे कैसे मारा है? लात घूंसों से, लाठी डंडों से, कैसे मारा यहाँ मेरे पटा दिया, बातें लठ भी दिया बेचे यहीं के कूदान में कहते बुरी तरह मारा है? बुरी तरह मारो। हाँ, तो पूछा नहीं भाई मार क्यों रहे हो? खूब कही ने क्यों मारा? मेरे को मर्डर को केस ना, कोई हुआ को केस ना कुछ भी, तो क्यों मार रहा? या सोचा तो बिजली आ रही है, तार लगा दे, एक बार खत्म कर दे। अच्छा, फिर बाहर लाओ, बाहर ला के बात बाहर निकाल लाओ, बाहर ला के कपड़ा निकलवा दिया और भीतर लुटा दियो। कच्छा नंगा करके मारा है? ना नंगा तो ना मारो, अंदर मारो, भीतर कपड़ा समेत। अब बाहर जब आए, जब कपड़ा निकलवा दिया और भीतर कच्छा में सुवा दिया, लोटा पड़ा। हाँ बलात में कर दिया, कोई केस ही ना है मेरे ऊपर। अच्छा, तो बोला नहीं भाई मुझे खूब कही ना माने तो मार नहीं हो, मार नहीं है। दुश्मनी से मारता है? दुश्मनी से मारे और का प्यार से मारे, बुरी हाल करे हो तो। अच्छा, हाँ, तो अब यानी क्या चाहते हो आप लोग? क्योंकि मैं लाओ ट्रैक्टर लाओ,
ट्रैक्टर वे देंगे जिनके केस मेरे को ट्रैक्टर रहेगा, मैं कहाँ दूँ ट्रैक्टर भाई। ये और कोई बात नहीं, इसका 3-4 मैटर हैं, बाकी जो और बता रहे हैं 1 मैटर नहीं है, 3-4 मैटर हैं। एक अभी पिपलाना वाला है जो अभी रिपोर्ट लिखाने गया है, उसको भी बुरी तरह से मारा है। तिजारा उसकी शॉप है, उसको वहाँ से उठा कर लाए, फिर यहाँ पे उसकी मार पिटाई की है। ऐसे बाबा के साथ क्या उसको भी यहाँ पे ला कर मार पिटाई की है। कोई शिकायत नहीं, कोई मुकदमा नहीं। इधर आइए भाई साहब, इधर आइए, इधर आइए भाई साहब। हाँ जी, क्या नाम तुम्हारा? अख्तर है नाम जी मेरा। अख्तर, आपको भी मारा है? हाँ, गाँव लाड़ो। हाँ मैं कोई काम से कोर्ट परिसर तिजारा में गए हुए हो, हाँ वहाँ से मेरे को सचिन शर्मा और हरीश उठा लायो, हाँ उठा के ला के बाद रास्ता में मारता है मेरे को यूं, हाँ फिर यानी थाना मारो में यानी हाँ। पठान सु अच्छा इतना मारो यानी, फिर मेरा घर वाला है उनसे 2 लाख रुपए की डिमांड करी यानी। अच्छा, मार पीट के? हाँ, जब 2 लाख रुपए ला दिया तो हवालात बंद कर दियो। हाँ। अब सच बोला मुल्ला छोड़ूंगा ना, पाकिस्तान भेज दूंगा तुमने। अच्छा, ऐसा बोलता है? हाँ, ऐसे बोले और मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करी हाँ। तो मैं तुमने कोई बड़ा केस में फंसा दूंगा, झूठा मुकदमा में फंसा दूंगा। हाँ। ऐसे अब 4-5 दिन ऐसे डोलता रहा। हाँ। फिर जब कहीं सब भाई ने पता चली, जब इन्हें एक्शन लिया चीज पे, हाँ। क्या करा कोई है ना साथ में। अच्छा। इतने बुरा मारो यार, जब कोई आदमी मैंने दिखाई आपको, यहाँ मेरे चोट भी आई हुई है। ये अन्याय कर रहे हो हमारे साथ में। मेरे घर वाला ने परेशान कर, वो परेशान ऐसे परेशान करते हो तो मेरी मानसिक संतुलन ठीक ना, मैं आत्महत्या कर लूंगा। यहाँ की जिम्मेवार सचिन शर्मा और शेखपुर थाना की पुलिस होएगी। तुम मर जाएंगे? हाँ, मर जाऊंगा मैं, आत्महत्या कर लूंगा मैं। अच्छा, ये समारोह में बेवजह मेरे को मुकदमा ना है। बहुत ज्यादा दुखी हैं आप। हाँ, बहुत ज्यादा दुखी हूँ मैं। बाजार में ना जा रहा हूँ मैं, फोन आ मेरे पे, कहा केस कर दियो तेरे ऐसा। मेरी दुकान काम है, मैं डिप्रेशन में आया हुआ हूँ यार टाइम। इसका कोई केस नहीं है, मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा मैं। बोलो कोई इंसाफ ना मिलो तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। सस्पेंड चाहिए मेरे को। देखिए, नौजवानों के बीच में किस तरीके से भय और डर बना हुआ है। आंसू रुक नहीं रहे हैं। आप कैमरे पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से नौजवान फपक कर रो रहा है, और इसके अंदर इतना डर है कि अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तो ये आत्महत्या कर लेंगे, ये इनका मानना है। और कुछ नहीं, वही सस्पेंड चाहिए ना, मैं आत्महत्या करूंगा। मैं आज मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं मरूंगा, आत्महत्या करूंगा मैं। बोल इंसाफ ना मिलो तो। हमारे भाई की हालात देखते हुए, जैसे इसे पीटा है इस पुलिस ने, इसके पास इसके ऊपर अत्याचार किया है, हमने जवानों के अंदर से खून खोल रहा है कि हम क्या ना कर दें। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, ये जो पुलिस वाला है इसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। ये बारिश बरसे, ओले पड़े, चाहे आग बरसे हमारे ऊपर, हम यहाँ पे धरने पर बैठे रहेंगे। आज आप लोगों थाने का घेराव किया है? हाँ जी, थाने घेराव किया है, और हम जहाँ जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे बुजुर्गों को और हमारे भाई साहबों को इंसाफ नहीं मिलेगा। चलिए, देखिए नौजवानों को किस तरीके से मारा पीटा जा रहा है, किस तरीके से बुजुर्गों को मार पे। जी, जब तक एसएचओ को सस्पेंड नहीं करेगा पुलिस प्रशासन, तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। हाँ। चाहे 6 महीने हो जाएं, हाँ। भूख हड़ताल में बैठना पड़े, चौड़े पड़े, कुछ भी पड़े, जब तक एसएचओ को सस्पेंड नहीं करेंगे जब तक नहीं हटेंगे। तो पुलिस तो बोलते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, नहीं कर रहे। सरकार की वर्दी पहन के गुंडागर्दी कर रहे हैं, बेवजह लोगों को मार रहे हैं। ये चल रहे हो, चलेगी नहीं चलेगी। मैं कहूँगा अंदर आइए एक बार। यहाँ पर पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी। एसएचओ को सामने लाओ, एसएचओ को सामने लाओ, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं। देखिए, यहाँ पर ये जितने भी नौजवान हैं वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। पीछे पुलिस की टुकड़ी खड़ी हुई है, क्योंकि लगातार ये लोग यहाँ के जो शेखपुर के एसएचओ हैं उसके खिलाफ हैं कि बिला वजह में मारा गया है। अच्छा, ये बताइए कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक एसएचओ के खिलाफ यानी कोई कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं यहाँ पर? देखो, जब तक देखो, जी, हाँ, जी। अभी मुझे पता लगा है कि एसएचओ छुट्टी पे गया है। हाँ। कल शाम को गया, सस्पेंशन लेटर नहीं मिलेगा, हम थाने से बिल्कुल नहीं जाएंगे। और किसी उच्च अधिकारी के द्वारा, आईजी और एसपी के द्वारा हमारे समाज के प्रति दोबारा हमारे मान सम्मान वाले बुजुर्ग पंच सरपंचों की बेइज्जती नहीं होगी। ये आश्वासन जब तक नहीं मिलेगा, जब तक भी हम नहीं जाएंगे। तीसरी कंडीशन, जो हमारे 2-3 आदमियों के साथ, बुजुर्गों के साथ बेइज्जती हुई है, उनकी एफआईआर जब तक नहीं दर्ज होगी, जब तक हम नहीं जाएंगे। हमारी 3 ही मांग है और कोई मांग नहीं है। पिपलाना गाँव का युवा बोल रहा मरूंगा मैं, बचूंगा नहीं। हाँ, हमने समझाया। देखो, हमारा कमजोर, आज की तारीख में हमारा जो नेतृत्व है वो थोड़ा कमजोर हो गया है, क्योंकि हम किसी न किसी कारण से नेता नहीं बना पाए। दूसरे समाज के नेताओं को ज्यादा चिंता नहीं है, उन्होंने इनको
बिल्कुल खुले सांड की तरह छोड़ रखा है थानेदारों को लूटपाट करने के लिए। अगर पूरी तहसील में 90% कहीं से कोई कलेक्शन होता है या लूटपाट होती है तो वो मेयो समाज से होती है, दलित समाज से होती है। तो पुलिस तो बोल रही है हम सुरक्षा कर रहे हैं इलाके के लोगों की। कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ पे, झूठ बोलती है पुलिस, यहाँ लूटने के लिए है। थानेदार आदमी, मैंने एक सुना है कोई हरीश नाम का है, उसने 3 बच्चों को मतलब 3 नौजवान 28-27 साल के लड़कों को कंधे पे से खा गया है। वो उसके अंदर अलग ही क्वालिटी है, वो आदमी को खाता है। और सुनो अरे हंसने की बात नहीं है ये, सुनो रेबीज के इंजेक्शन लगे जिस लड़के को खाया है। अच्छा, उसके मतलब इस तरह अब भी निशान है, उसका टाके आए हैं। इंसानों को खा जाते हैं, इंसानों को खा रहे हैं। वैसे मतलब मैंने तो सुना कलम से खाएंगे, पैसे से खाएंगे, तो मुंह से खा रहा। अच्छा, हाँ तो और इनकी ये गलतफहमी है कि हमारे पास कोई नेता नहीं है। इनकी ये गलतफहमी है कि हमारे समाज में एकता नहीं है। नेता गया भाड़ में, मेरा समाज पूरा एकजुट है। 3600 बिरादरी का हमारे साथ है। जग्गी सरपंच भाई हमारे साथ खड़ा है, यादव समाज से भी हमारे साथ है, गुर्जर समाज से भी यहाँ हमारे साथ है। हम किसी भी प्रकार से पुलिस को ऐसा अन्याय नहीं करने देंगे। जो नौजवान साथी है हमारा नेता बने या ना बने, हमारी एकता हमेशा ऐसी बनी रहेगी, हमेशा ऐसी बनी रहेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन। देखिए यहाँ पर अभी तक घेराव क्या हुआ है। हम लोगों ने यहाँ से इमरान से बातें की है, तिजारा से जी। मौसम भाई हैं जो कि समाज सेवी हैं, लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और इनका मानना ये है कि जब तक अत्याचार होता रहेगा तब तक हम लोग इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे और इस चौकी का और थाने का घेराव करते रहेंगे। खैर आगे की क्या कुछ अपडेट रहेगी उसके लिए लगातार बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी पर। साहब इस लड़के का 1 मिनट रुक जाओ। इस लड़के का परसों फोन आया मेरे पास, बोला भाई साहब मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, आप अपनी नेतागिरी को खूब चलाना। थानेदार ने मेरी बेइज्जती करी, मैंने इसको हाथ जोड़ के मनाया। शकील नाम का एक लड़का है, उसको भेजा, मैंने इसके लड़के को समझा हम एक्शन लेंगे, मैं बाहर हूँ, गुजरात में आ जाता हूँ, इसको बोल घबराए ना। इसको इतना मारा है बेदर्दी से। और इसको क्या मुकदमा है तेरे ऊपर ये बता। नेताजी कोई मुकदमा ना, मेरे बाजार में दुकान, बाजार को बैठने आदमी वहाँ से उठा लायो, फिर वहाँ से मार तो गाड़ी में लेके यहाँ तक आए। सचिन शर्मा हरीश है और उठा लाया, यहाँ के पूरा बुरी तरह मारा मेरे को। मैंने कहा उठाया क्यों मेरे को मुकदमा पता ही नहीं क्यों उठाया मेरे को। वहाँ से उठा लाया, यहाँ के मारा मेरे को। मेरे कोई मुकदमा ही नहीं है, कोई देख लो, कोई मुकदमा हो ऑनलाइन चेक करो, कोई मुकदमा हो तो ये तो मान ले हमें कि हमारा मुकदमा है। यहाँ लाके मारा मेरे को, फिर परिवार आ रहा है तुझसे 2-2 लाख खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं है। बेवजह किसी को भी उठाता है, सिर्फ उनको मेंटल ये है कि मेयो को देखा वहाँ पे, मेयो की वजह से उनको उठाता है और जबरदस्ती यहाँ लाने के बाद उनको टॉर्चर करता है। उसके बाद उनसे पैसों की डिमांड करी जाती है। और कहीं भी अगर कोई भी आदमी जा रहा है उनको पर्टिकुलर लेके नाम दे के जानते नहीं है। जो है ना, जो आपके पास साक्ष्य दे दो, कोई रिपोर्ट देना चाहे रिपोर्ट दे दो, कोई परिवार देना चाहे परिवार दे दे। बाकी मैं मेरे हिसाब से जांच कर रहा हूँ, मेरे पास सूचना आ गई है। हम होने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी एक कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं गिरफ्तार होने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है हमारी, वो सबसे पहली हमारी कंडीशन है कि इसका सस्पेंशन हो, इसको सस्पेंड किया जाए। दूसरी बात, दो ही है, सब दर्ज हो और सस्पेंड हो। एसपी या आईजी आके मेरे पूरे समाज से माफी मांगे पुलिस के बदले और थानेदार को सस्पेंड किया जाए। हम और इसके अलावा हमारी पहली, इसके अलावा और कोई मांग ही नहीं है। आईजी हमारा जो इमरान जी ने कहा है वो बहुत क्लियर मामला है कि सबसे पहले तो अभी सबसे पहले उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उसके बाद तुरंत उसको सस्पेंड किया जाए। हमारी कोई और लड़ाई नहीं है, हम अपना आप लड़ लेंगे कानून लड़ाई, हमारी कोई लड़ाई नहीं है वो। हाँ, अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं साहब हम फिर आप और लोगों को बुला रहे हैं, चाहे रात को, फिर रात को 12 बजे भी नहीं करना ही पड़ेगा। रात को 12 बज जाएंगे तो भी करना ही पड़ेगा, मुकदमा तो करना ही पड़ेगा। हम जाने वाले नहीं है, हम यहीं है। चाहे पूरी रात हमको बारिश ओले तूफान कुछ भी आए, हम यहीं है। हम यही सोच करके आए, ये तो अन्याय हुआ है सर, ऐसे थोड़ी होता है। साहब ये सरासर बड़ा गलत हुआ है और
और ये आप लोग भी ह्यूमन बीइंग सोच सकते हो इस तरीके से कि गलत हुआ है। लेकिन कुछ मौका जैसा आपने कहा कि मैं जांच के लिए आया हूँ, तो आप जांच कर लीजिए 15 मिनट 20 मिनट, जो एविडेंस हमें देनी है हम आपको देंगे और ये निपट जाए। किसी भी तरीके से इस तरीके का अत्याचार होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गलत है। और इस तरीके की घटनाएं अगर होती है तो ये आम आदमी क्या सुरक्षा की उम्मीद करेगी? इस तरीके से होना बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से इस अधिकारी को यहाँ से हटाया जाए। इसलिए हम बैठे हैं इत्मीनान सुकून से, आप इसको कर लीजिए बातचीत। नहीं डिप्टी साहब, आप यहाँ पर आए हैं, आप लोगों ने पूछा तो होगा ना आपने, यानी कि SHO साहब से कि पूरा मामला क्या है? लोग यहाँ पे धरने पर चढ़ रहे हैं, लगातार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्या पूरी स्थिति बन गई है? जी सर, इधर आ जाओ। जांच कर रहे हैं, अभी जांच कर रहे हैं, जांच चल रही है हमारी। हाँ। जांच कर रहे हैं। नहीं, जिस व्यक्ति को मारा गया है, पीटा गया है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है क्या? अभी मेरे सामने आया, मुकदमा दर्ज होगा या कोई रिपोर्ट होगी तो हम उसकी कार्रवाई करेंगे, जो भी हमारे को मिलेगी। और जो साक्ष्य है वो ये पेश करें, हम कार्रवाई कर लेंगे, जांच कर लेंगे उसमें। नहीं, SHO ने अभी तक कुछ बताया क्या? आपकी बात हुई? SHO से मेरी बात नहीं, ऐसे छुट्टी पर हैं। SHO साहब छुट्टी पर हैं। साहब आज छुट्टी पर हैं? छुट्टी पर हैं, 2 दिन से छुट्टी पर हैं। उनकी कोई प्रॉब्लम है, उसमें छुट्टी पर गए हुए हैं। बाकी मैं इसकी जांच कर रहा हूँ। अच्छा, ग्रामीणों ने जो समस्या रखी है, मांगे रखी हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहते हैं? अपना जो भी परिवाद है वो पेश कर दे मेरे को, मैं जांच कर लूंगा उसकी। नहीं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे यानी कि तानाशाही चल रही है SHO द्वारा। नहीं, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है, ठीक है नहीं। और इसके संदर्भ में ऐसी कोई बात है तो उसकी मैं जांच कर रहा हूँ, ठीक है नहीं। और यदि गलत होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, पुलिस का नारा है सेवा, सुरक्षा और सहयोग, लेकिन इसको किस तरीके से निभा रही है? उसके ऊपर लाछन लग रहे हैं, उसके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। उसी पर SHO उसी पर कार्य पुलिस वही काम कर रही है। उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करो सबसे पहले, फिर अपने उच्च अधिकारी से बात करो। अगर आपको लगता है इस बूढ़े का नाम किसी भी आपकी FIR में, इस बूढ़े ने कोई भी अपराध किया है, तो आप अपना सबूत पेश करो। मुलजिम है तो आप दिखाओ। तो आप लोग भी जांच के लिए तैयार हैं? हाँ, तैयार है हम। इसके बच्चों का कोई खनन में मामला लंबित था, प्रेशर बनाने के लिए बूढ़े को पकड़ा, 24 घंटे रखा। उससे इस बूढ़े का क्या लेना देना? इस बूढ़े को उसके साथ भी नहीं कर सकते। खनन का पूरा कोर्ट का मैटर है, कोई 302, 307, कोई चोरी डकैती, कोई 200, 376 का मुकदमा नहीं था उसके ऊपर। खनन का एक आधार बनाया गया है। अरे वो अन्याय करता है, डर पैदा करता है, भय पैदा करता है, फिर पैसे हटता है, लूटता है, मंडी चलाता है, यहाँ डकैती करता है वो थानेदार यहाँ पे। और वो किसी की नहीं मानता, उच्च अधिकारियों को समझता है कि मेरी जेब में बैठे हैं वो। उच्च अधिकारी भी पता नहीं क्या पावर है इसमें। हम फोन करते तो फोन नहीं उठाते इस थानेदार के नाम पे। तो इस थानेदार की गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी। एक मिनट, इस थानेदार को एक मिनट रुक जाओ। इस थानेदार को बड़े अधिकारियों का और किसी न किसी बड़े नेता का संरक्षण है जो इतनी ये गुंडागर्दी करता है। नहीं, आज से पहले तिजारा में इतने गुंडागर्दी किसी की नहीं मानता। ये मारपीट करता है कि मेरे को सुधारने आए हुए हैं। हाँ, ये तो बड़ी जाति सूचक इतनी बड़ी कम्युनिटी को आप इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। मेरे को इसलिए मारा, मेरे यहाँ पटक कर मारा मेरे को। मेरे कोई मुकदमा नहीं है, मेरे कोई मुकदमा नहीं है। ये देखो क्या हो रहा है, देखो ये क्या मारा है इन्होंने। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, सचिन शर्मा मुर्दाबाद, सचिन शर्मा सामने आओ, सचिन शर्मा सामने आओ, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नेताजी जब यहाँ मेरे क्यों मार रहे हो? जब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। SHO को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, SHO को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डिप्टी साहब, इस तरह से एक बुजुर्ग आदमी के साथ मारपीट की गई है। देखो, ये बात मेरे संज्ञान में आ गई है, साहब के संज्ञान में भी आ गई है जी। और इसकी मैं जांच कर रहा हूँ, जांच करने के लिए मैं आ गया था यहाँ पर। तो इसी संदर्भ में जांच चल रही है, मैं जांच कर रहा हूँ इसके मामले में।
सब हमको जगह बता दो, हम धरने बैठेंगे जब तक ये SHO आपका सस्पेंड नहीं होगा। हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे। इस तरह से बेदर्दी से मार्केट, उसका कोई मुकदमा नहीं, उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं सर। उसके खिलाफ कोई काम नहीं था, कोई वो नहीं था। शरीर दिखाओ, आराम से शरीर मत दिखा, ये बूढ़ा रहे। ये क्या मारने लायक है? हाँ, ये क्या मारने लायक है? देखो किस तरह शरीर में मारपीट, नंगा करके और उंगली टूटी हुई है, नंगा करके मारा है थाने में, जबकि कोई FIR में नाम नहीं है, किसी भी में नाम नहीं है। एक मामला हो तो शेखपुर थाने के जो SHO हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो लगातार इलाके के लोगों के ऊपर तानाशाही कर रहे हैं। जब एक बुजुर्ग व्यक्ति का, जो कि पिपलाना गांव का है, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तुरंत प्रभाव से उनको इंसाफ दिलाने के लिए सदर साहब शेर मोहम्मद शेखपुर थाना पहुंच चुके हैं और शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। हालांकि क्या कुछ कहना है सदर साहब का वो जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं शेखपुर थाने में, क्या पूरा मामला था, आगे की क्या कुछ आप लोगों की नीति है, क्या कुछ आप लोग कार्रवाई चाहते हैं? मुझे इस प्रकरण का कल रात को पता लगा जी। और सुबह मैंने लोगों से पूछा कि मुझे बताएं कि क्या मामला है, तो लोगों ने मुझे तुरंत बताया, फ़ोन किए, चारों तरफ से फ़ोन आए कि इस तरह से एक बुजुर्ग आदमी के साथ मारपीट की गई है। तो मैंने इनसे कहा कि आप लोग तुरंत प्रभाव से थाने पर पहुंचें और मैं अलवर से आता हूं, अलवर आकर के वहां आकर के बात करते हैं। देखा तो यहाँ बुजुर्ग ने अपनी हाल बयां किया, और जो हाल बयां उन्होंने नहीं किया बल्कि और 8-10 लोगों ने किया कि ये थानेदार मंचा है जिसको रोक लेता है, मारपीट करता है और इतनी बेदर्दी से मारता है, जाति सूचक शब्द बोलता है, मेयों के लिए गालियां देता है। तो बड़ी तकलीफ हुई। तो अब मेरा सीधा माननीय SP साहब से और IG साहब से ये कहना है, ये मेरी मांग है कि मेयो पंचायत का मुखिया होने के नाते, समाज का मुखिया होने के नाते, कि तुरंत प्रभाव से इस SHO के खिलाफ ना सिर्फ आप मुकदमा दर्ज करें बल्कि यहाँ से निलंबित करें, सस्पेंड करके इसका मुख्यालय यहाँ से चेंज करें, इसको भिवाड़ी जिले से बाहर करें। जब तक आप नहीं करेंगे तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा है, इसी तरह से चलता रहेगा और हम जब तक नहीं हटेंगे, जब तक कि इस SHO को, सचिन शर्मा को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। अच्छा, आप लोग यहाँ पर आए, क्या उस बुजुर्ग के ऊपर कोई मुकदमा था, कोई किस तरीके कोई कंप्लेंट थी क्या? किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं। उसी बुजुर्ग को पहले 15 दिन पहले गिरफ्तार, 20 दिन पहले गिरफ्तार किया 6 तारीख को, तब उससे मांग की गई 50,000 रुपए की। उसके बाद उसने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है। फिर उसको 19 तारीख को गिरफ्तार कर लिया। पहले उसको 151 में बंद किया और बाद में 122 एक धारा होती है कि 151 में बंद होने के बाद अगर 6 महीने में आपको दोबारा 151 बंद कर लिया जाता है तो 122 की धारा लागू होती है और उसमें 4 महीने तक बेल नहीं होती। लेकिन सक्षम अधिकारी ने देखा कि यार बुजुर्ग आदमी है, ये क्या गुंडागर्दी कर रहा होगा, तो उन्होंने इनको डांट भी लगाई, बताई जैसा वो बता रहे हैं कि इस बुजुर्ग को बार बार क्यों लेकर के आते, तो उन्होंने इनकी बेल ले ली। नहीं तो पहले पैसे की डिमांड की 50,000 रुपए की, जब नहीं किया तो 122 की धारा लगा दी। वो तो शुक्र है उस, और धन्यवाद देता हूं मैं सक्षम अधिकारी का, SDM साहब का, कि उन्होंने बेल ले ली। नहीं तो एक बुजुर्ग आदमी के साथ मारपीट करके उसको जेल भेज रहे थे ताकि उसकी चोटों का पता नहीं चलता, और अब उसने अपनी चोटें सबको दिखाई हैं, तो बहुत तकलीफ की बात है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इस थाना अधिकारी को तुरंत यहाँ से हटाया जाए। अच्छा, SHO तो बोलते हैं कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा हम लोग दे रहे हैं, हम लोग इलाके की सुरक्षा भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। ये कोई सुरक्षा सहयोग नहीं कर रहे, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, पैसे के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। यहाँ पर इन्होंने जो हालात पैदा कर रखे हैं, जो अभी लोगों ने बताया है, अभी सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे थे, ये हर किसी आदमी से पैसा वसूली करता है, इसके अलावा दूसरा कोई काम, कोई सेवा का काम नहीं है इनका। और मैं ये बार बार बात को कह रहा हूँ कि SP साहब जो है इस पर स्वयं संज्ञान लेकर के तुरंत इसके खिलाफ कार्रवाई करें और इसकी जांच जो है SCB भी करे कि इस आदमी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, किस तरह से, क्योंकि ये अलवर के विभिन्न थानों में SHO रहा है। अगर इस तरह का कत्लेआम इसने पैसे का किया होगा तो कितना पैसा कमाया होगा। मैं SCB से भी जाँच करता हूँ, हमारे राजस्थान की SCB बहुत अच्छा काम करती है कि वो भी इसके खिलाफ संज्ञान ले। चलिए, ये हैं सदर साहब जो जिनसे हम लोगों ने बातें की, क्योंकि जैसे मेरा नाम साकिर है जी। अच्छा साकिर जी, जो शेखपुर थाने का आप लोग घेराव कर रहे हैं, जी जी, क्या है पूरा मामला, क्यों घेराव करने तुले हो? भाई इसमें कोई मैटर है, फॉरेस्टर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा था हल्का फुल्का, तो मेरा ताऊ जी है कालू, उसको इसने 2 बार उठा लिया। फर्स्ट टाइम उसकी 151 में जमानत हो गई 6 तारीख के आसपास, फिर उसको 19 तारीख को दोबारा से इसने उठा लिया। तो हम यहाँ आए तो पहले तो इसके साथ मारपीट की, उसने नंगा किया थाने में, पूरी रात हवालात में डाल के रखा। फिर मैं आया यहाँ पे तो मेरे साथ भी मारपीट की और गाली दी और ये बोला कि कोई भी साला यहाँ मेयो समाज का कोई भी यहाँ पे तेरा अप्रोच लेकर आएगा उसके साथ में इसी तरह से मारपीट करेंगे। जैसे बोलते हैं। हाँ, और 50,000 रुपये डिमांड की, 50,000 रुपये जमा कराओ, किसी कोई मारपीट नहीं होगी। अच्छा, हाँ जी। तो 50,000 रुपये किस लिए मांग रहे हैं? कि आपकी मारपीट नहीं होगी इसलिए। हाँ जी, जबकि कोई किसी के ऊपर FIR नहीं है, किसी प्रकार का कोई मुकदमा किसी ने नहीं कराया है।
अपनी जबरदस्ती से गुंडागर्दी से FIR दर्ज करता है और 151 में या 122 में पाबंद करके फिर जमानत करानी होती है। तो पुलिस तो बोलती है कि हम इनकी सेवा सुरक्षा कर रहे हैं। ये सब उस साथ मिले हुए हैं। लालचंद जी हैं जो उसने मुझे खुद बुलाया यहाँ पर, लालचंद जी ने पिटवाया कि साहब जो भी कार्रवाई कर रहा है बाहर से ये कर रहा है। अच्छा, हाँ जी सर। अब क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि ये पुलिस जो यहाँ पे गुंडागर्दी कर रही है, इसकी गुंडागर्दी खत्म हो, आम जनता के लिए न्याय मिले, बस यही चाहते हैं।